दोस्तों, जाटों के साथ जिस तरह का बर्ताव मोदी सरकार करती रही, यानी जब जरूरत थी तो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपने साथ बुला लिया, और जब जरूरत खत्म हो गई तो देखिए खुद योगी सरकार के मंत्री ने कह दिया जयंत चौधरी और उनकी पार्टी जिस जिस गठबंधन के साथ रही वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए, नहीं पनौती करार दिया। सतपाल मलिक के साथ क्या किया और जगदीप धनखड़ साहब के साथ क्या किया यह हर कोई जानता है। लेकिन इन सब के बीच अब गुज्जर समाज ने जाटों के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अखिलेश यादव के समर्थन में उतरा है। गुज्जर समाज ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अब अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ेगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को की पार्टी को अपने साथ, जाट नहीं जाटों की पार्टी यानी आरएलडी को अपने साथ लाने के बाद कैसा मजबूत महसूस कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जाटों के साथ साथ गुज्जरों ने भी ऐलान कर दिया कि वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। जो सम्मान जाटों और गुज्जरों को सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया, खासकर बीजेपी ने तो कतई नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आप सब जानते हैं जब जब जरूरत होती है मोदी शाह बीजेपी को उस जाति या फिर उस पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित नजर आते हैं, जैसे उसके जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे ही उसका क्या हश्र होता है। आप आरएलडी और जयंत चौधरी को जाकर देख लीजिए। जयंत चौधरी का क्या वर्चस्व एनडीए की सरकार में है, मोदी सरकार में जाकर आप पता कर लीजिए। जाट आज भी नाराज है। वो कहते हैं चूंकि हमारी नैतिकता बनती है कि हम चौधरी चरण सिंह साहब का सम्मान करते हैं, अजीत सिंह साहब का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमें न चाहते हुए भी आरएलडी से जुड़ा रहना पड़ता। बल्कि जो फैसला जयंत चौधरी ने लिया वो उन्हें कतई पसंद नहीं। जब आरएलडी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था तब भी आपने देखा दनादन इस्तीफे गिरे थे। जाट नाराज चल रहे थे कि अब भी वक्त है संभल जाओ, लेकिन जयंत चौधरी नहीं माने। लेकिन अब इन सब के बीच एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ और कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े समाज को माना जाता है जाट और गुज्जर समाज का आवाज दबदबा है, खासकर घनघोर अगर पश्चिमी इलाके में चले जाए। एक होता है पश्चिमी इलाका, जैसे आप आगरा अलीगढ़ इलाके में जाते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं नोएडा गाजियाबाद इन इलाकों में जाते हैं तो इन इलाकों में गुज्जर समाज का अच्छा दबदबा है। अब वहां क्या हुआ है, मेरठ इलाके में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, इस इलाके में गुज्जर और जाट बाहुल्य इलाका है। अब वहां क्या हुआ पहले देखिए, ये तस्वीर निकल कर आई। इसमें आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक है अतुल प्रधान वो हैं और उनके साथ कई गुज्जर समाज के नेता भी हैं। इसमें बताया गया कि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे। दरअसल हुआ यह कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया। इसकी जानकारी अखिलेश यादव को दी गई। उन्होंने पूछा किस चीज का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा गुज्जर समाज आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम मिलेंगे, और न केवल मिलेंगे वहां एक कार्यक्रम रखवाया जाए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम था। यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि गुज्जर समाज की तरफ से इतना जोरदार समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। दरअसल ये समर्थन यूं ही नहीं मिलता है, उसके लिए कई नीतियां काम करती हैं। एक नीति वो होती है जो आपके समाज के विरोध में होती है, इसीलिए जब आपके समाज के विरोध में कोई नीति होती है तो दूसरी पार्टी जो आपके लिए भला सोच रही होती है तो उसके साथ जाते हैं। और एक होती है वो जो आपके लिए भलाई के लिए होती है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने हमेशा देखा हो, गुज्जर समाज हो या जाट समाज हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खासकर बात कर रहा हूं, फिर आऊंगा मैं अवध में भी और पूर्वांचल में भी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा गलत को गलत और सही को सही कहा, और हमेशा जाटों को जिन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ जो गलत है गलत और सही है, यानी हर एक का ऐसे ही साथ नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की नीतियों ने कभी भी जाट और गुज्जर समाज के हितों को प्रभावित नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा इन दिनों करनी सेना के सामने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार समर्पित है। समर्पण का भाव देख लीजिएगा कि वो कहीं पर भी कैसे भी कितना भी उत्पात काटते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मामूली धाराओं में एफआईआर होती है। लेकिन जैसे ही उनको पता होता है ये वाला समाज बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करता, फौरन ही उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई, एनएस तक की कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। घर मकान दुकान सब बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं। ये जाट भी देख रहे हैं, गुज्जर भी। जरूर जाट समाज की तरफ से सिर्फ आवाज उठ रही है, लेकिन जयंत चौधरी ने कुछ ऐसा खास नहीं बोला। लेकिन जाट समाज के नेताओं के साथ जो किया गया उससे भी गुज्जर नाराज है। कई बार थ्योरी फैलाई जाती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वर्सेस गुज्जर है, लेकिन कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जाट और गुज्जर ये बताते हैं कि हमारे बीच में जबरदस्ती की थ्योरी है। ऐसा कुछ नहीं है। एक दो जगह हो सकता है जहां पर आपसी विवाद किसी का पर्सनल हो, कभी जाट और गुज्जरों में लड़ाई नहीं है, ये ऐसा दावा उनका है जो मेरे मित्र हैं। लेकिन इन सब के बीच जब जाट समाज के नेताओं के साथ बदसलूकी हो रही थी तो खासकर जो बड़े जाट नेता हैं जो आरएलडी से आते हैं, जयंत चौधरी, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब गुज्जर समाज ने आवाज उठा दी।
देखिए, पहले आज नई दिल्ली स्थित समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में गुर्जर चौपाल का आयोजन हुआ। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का गुर्जर समाज के सम्मानित लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ये कार्यक्रम निकल कर आया। इसमें देखिए, ये पहले वीडियो देखिए, एक वीडियो भी निकल कर आई है। तो इसमें गुर्जर चौपाल लगाई गई, पूरी एक चौपाल सजाई गई। ये गुर्जर मोहित नगर है, बहुत भारी तादाद में वहां पर गाजियाबाद के जो प्रबुद्धजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनका एक अपना दबदबा अपने अपने क्षेत्र में, गांव से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय है वो उत्तर प्रदेश में बने कार्यालय से छोटा है। तो उतनी भारी तादाद में वहां लोगों को बुलाने का मतलब ये होता है कि वही बात है, फिर बीजेपी की जाम लग जाएगा, ये हो जाएगा, तुम ये करते हो वो करते हो। उन्होंने कहा प्रबुद्धजीवियों को बुलाया जाए जो जुड़े हुए हैं गांव से। तो गांव के कई बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। और ऐसा नहीं है गुर्जर समाज के लोग, अभी मैं दिखाऊंगा, खुद अखिलेश यादव ने बताया गुर्जर समाज कितना बुद्धिजीवी है या नहीं, उन्होंने खुद इसका प्रमाण दिया है। तो उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम किया, जिसमें भारी तादाद में, जो खास तौर पर मैं नाम बता देता हूं, मेरठ, सहारनपुर और ये जो इलाका है गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां से खास तौर पर अलग अलग गांव और क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया और वहां पर उन्होंने सदस्यता भी ली, ऐसा बताया गया। क्योंकि गुर्जर समाज ने एकजुट होकर ये कह दिया कि हम सीधे सीधे समर्थन करने जा रहे हैं अखिलेश यादव का। फिर इसमें एक स्पष्ट कर दूं, इसे हवा हवाई कार्यक्रम नहीं है और हवा हवाई बातें नहीं। राजस्थान में गुर्जर समाज का दबदबा आया, लेकिन राजस्थान वाले गुर्जर समाज नहीं आया, बल्कि उत्तर प्रदेश वाला आया। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हवा हवाई कहानियां नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधा असर पड़ा है। अब आइए, एक और खबर निकल कर आई, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। और आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक एक चैनल वाले को कितना पैसा देते होंगे, वो एक एक एजेंसी को कितना पैसा देते होंगे। लेकिन जब राम भाटी जी का एक डायलॉग निकलता है, उनके अरबों रुपया खड़ा हो जाते हैं, वो काम नहीं आता। और सच्चाई तो ये है कि इन्होंने अपने आप स्थान बना लिया। अगर सामने वाला आदम गौंडवी की कोई कविता 2 लाइन सुनाता है, तो हमारी पार्टी में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है जो पलट करके 2 लाइनें और में सुना। और सोचिए कितना वायरल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसके मोबाइल में न हो, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के लोगों को। तो ये गुर्जर समाज, ये वो समाज है जिसमें टैलेंट तो है ही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार गुर्जर समाज हमारी मदद करेगा। तो राजकुमार भाटी जी का एक डायलॉग भाजपा के अरबों रुपए के प्रचार को खत्म कर देता है। हमारी पार्टी में ऐसा दूसरा प्रवक्ता नहीं जो भाजपा वालों के द्वारा बोले जाने वाली शायरी और कविता ने मैं भाजपा वालों से दोगुना जवाब देता। गुर्जर समाज मजबूत समाज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार गुर्जर समाज हमारी मदद करेगा, और करेगा क्या, उसके लिए तैयार भी है। दरअसल यही हुआ है। दरअसल आपने राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आपने हमेशा सुना होगा, और खास तौर पर शुरुआत में राजकुमार भाटी को, आपको मैं बता दूं, राजकुमार भाटी को इसलिए बुलाया भी जाता था कि लगता था कि वो ऐसे बता रहा हूं, ये मैं मानसिकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानसिकता है इस देश की गोदी मीडिया की। ये गोदी मीडिया की मानसिकता ये है कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए। कौन है दूसरी तरफ? सुधांशु त्रिवेदी। कौन? ब्राह्मण। तो दूसरी तरफ ऐसा बुलाया जाए जिसको ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा? फजीयत हो जाएगी समाजवादी पार्टी की। इसलिए खास तौर पर राजकुमार भाटी को बुलाया जाता था। लेकिन ये भूल गए कि किसी के समाज से जोड़कर उस व्यक्ति का आकलन मत करिए। ये समाज इतना ज्यादा मजबूत है कि बड़े बड़ों को पानी पिला देता। राजकुमार भाटी आज ऐसे व्यक्ति हैं जो फूड़ता नहीं करते, चीखते चिल्लाते नहीं है, छीटा कसी गंदगी वाली नहीं करते कि मियां बैठ जा और मां बहन की गालियां देते हो, जैसे वो गंदा बदतमीज बीजेपी का प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, उसकी तरह नहीं है। वो गंदा आदमी मानसिकता का। राजकुमार भाटी जब अपनी बात रखते हैं ना, तो सामने वाले के गुर्दे छिल जाते हैं। और यही बात अखिलेश यादव ने कही कि गुर्जर समाज इतना बुद्धिजीवी और टैलेंटेड है, उसे जागृति है, चेतना है किस बात की? राजनीति की। उसे पता है कि राजनीति के क्या क्या कालखंड में क्या क्या काम हुए थे और किसने क्या क्या किया है। इसीलिए राजकुमार भाटी जब बोलते हैं तो बीजेपी के सारे प्रवक्ता, एक नहीं दो नहीं में बहुत प्रवक्ता निकले, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल गुर्जर समाज ने जाटों के सम्मान के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया और अगला समर्थन आपको दिखा रहा हूं, जाट समाज का ही होगा। नमस्कार।